जानवर निरसा थाना क्षेत्र के एमपीएल ओपी प्रभारी आज निमाई सिंह नामक वारंटी को गिरफ्तार करने गए थे, जहां महिलाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोटें भी आई हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एमपीएल ओपी प्रभारी वसीम खान दल बल के साथ कई मामलों में अभियुक्त निमाई सिंह को पकड़ने उसके गांव गए थे, जहां महिलाएं पुलिस के साथ मारपीट करने लगी, जिसका फायदा निमाई सिंह ने उठाया और वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां निमाई सिंह की तलाशी की जा रही है। अच्छा, उनकी औरतें जब जूटी तो हम लोग मजबूर होंगे। देखिए ना, दांत काट के बताओ, औरत पर हाथ नहीं चलाएंगे। अच्छा, पकड़ेंगे सर, क्या मैं सर अकेले सर? नहीं, फोर्स था हमारा। अच्छा, हम लोग पकड़ भी लिए। अच्छा, औरतें और हाँ, गांव में नहीं, रोड पर ले लाए थे गणेश स्थान तक। अच्छा, उसकी औरतें आई घर की, अच्छा, पकड़ के दांत काटना शुरू की, लाठी चलाना शुरू की पुलिस पर। आदि से संबंधित अभी 2 केस लंबित भी है। आज हमने ये पुराना भी उसका आपराधिक इतिहास है, कई बार जेल भी गया है। इसके बाद भी अभी ये आए दिन एमपीएल में जो काम करने वाले ठेकेदार लोग हैं, उनसे रंगदारी की मांग करता है और जहां मौका मिलता है उसको गाड़ी रोक के मारपीट भी करता है, धमकी भी देता है। इसी संदर्भ में हाल में केस भी दर्ज हुआ था। एक बार वो रंगदारी मारने के दौरान जानलेवा हमला भी किया था एक कंपनी के कर्मचारी के ऊपर, उसका भी कांड दर्ज हुआ है। झरिया के लोधना एरिया क्षेत्र के 10 कार्यालय के समक्ष बीसीकेयू और जनता मजदूर संघ कुंती गुट के बैनर तले 21 दिसंबर से लोधना 6 नंबर और 9 नंबर साइडिंग के ठेका मजदूर 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, जिसकी आज समाप्ति हो गई। संघ के नेताओं ने बताया है कि हमारी मांगों को संज्ञान में लेते हुए धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी ने बीसीसीएल प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कर उनकी मांगों के समाधान को लेकर चर्चा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही 3 वर्षों से मजदूरों का ठेकेदार द्वारा भविष्य निधि काटे जाने और उसे जमा नहीं कर रहे ठेकेदारों को 20 से 25 जनवरी तक भविष्य निधि जमा करने का आदेश देने पर सहमति बनी है। इस त्रिपक्षीय वार्ता में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और विहार कॉलोनी कामगार यूनियन के अध्यक्ष टुंडी विधायक मथुरा महतो और जनता मजदूर संघ के महामंत्री मनीष सिंह और बीसीकेयू के मानस चटर्जी उपस्थित थे। एसडीओ साहब से हम लोगों की वार्ता हुई, जिसमें मुख्यतः जो हमारी मांग थी कि जो मजदूर हैं, जो स्थानीय ठेकेदार हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, पिछले 30 महीने से मजदूरों का जो पीएफ का पैसा कट रहा था वह सीएमपीएफ अकाउंट में जमा नहीं हो रहा था। इसको संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने, एसडीओ साहब ने हम लोगों को आश्वस्त कराया कि वह जल्द से जल्द इसको लेकर के एक इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे, एक निर्देश जारी करेंगे, जिसमें 25 तारीख से पहले जो मजदूरों का सीएमपीएफ का पैसा है वो उनके अकाउंट में चला जाएगा। इस आंदोलन का आज समाप्ति नहीं है, ये आंदोलन अभी स्थगित किया जा रहा है अगले निर्णय में। और जो आश्वासन मिला वो सिद्धार्थ बाबू जो बताए वही हुआ कि जो पीएफ का कटा हुआ पैसा जो कंपनी जमा नहीं कर रहा था उसको 20 से 25 तारीख के अंदर जमा। बागमारा के कतरास थाना चौक पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन कर हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले का विरोध किया है। जेएमएम नेता मुकेश गुप्ता ने कहा है कि इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह की घटिया हरकत न करे, नहीं तो जेएमएम के कार्यकर्ता इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। हम लोग का हेमंत सोरेन जी का जो काटे जलाना हमला किया गया उसका विषय में है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह का घटिया हरकत ना करें, नहीं तो हम लोग उग्र होकर हम लोग भी उसका बद होकर जवाब देना जानते हैं।
राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और जिला अध्यक्ष निशांत सिंह की अध्यक्षता में दर्जनों सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आए सेना के राष्ट्रीय प्रचारक श्री श्री स्वामी असीसानंद महाराज और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह को धनबाद में भगवा अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी ने एक सुर में हिंदुत्व को संगठित करने और जात पात जैसी कुरीतियों को समाज से हटाने का प्रण लिया। सेना के राष्ट्रीय प्रचारक श्री श्री असीसानंद त्यागी सुदामठी में चल रहे श्री श्री सप्तचंडी विश्व शांति महायज्ञ में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने उनके कोयलांचल आगमन पर आभार व्यक्त किया है। इस दौरान सेना के प्रदेश संयोजक नागेंद्र सिंह, संजय सिंह, अरविंद पांडे, समाजसेवी पंकज सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। बागमारा थाना अंतर्गत मधुबन वाशरी में हो रहे निर्माण कार्य में कार्यरत कर्मी गोविंद बावरी ने खानुदी निवासी संदीप पांडे पर रंगदारी मांगने और मारपीट का आरोप लगाया है। गोविंद बावरी ने कहा है कि रंगदारी न देने पर मारपीट करना और पैसे छीनने की हमने लिखित शिकायत बागमारा थाना में दे दी है। जो था मैसन है वो पूरा आके गाली गुलज करने लगा, पूरा मारपीट करने लगा, पटक पटक के मारा हमको, पूरा साट उठ फाड़ दिया है। अब बोल रहा है कि काम बंद करो, नहीं करना होगा काम, तुमको जान से मार देंगे यदि प्लांट में आया तो अभी काम करने के लिए। तो मधुबन वासरी प्लांट नया वाला कौन मारा? संदीप पांडे। क्या बोल रहा था? वो पूरा आके बोल रहा है कि काम बंद करो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले से आक्रोशित सरायकेला झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी ने चांडिल गोल चक्का के पास जिला सचिव बुद्धेश्वर मरांडी के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन किया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा ने कहा है कि जिस तरह से भाजपा और उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया वो निंदनीय है, जिसे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले में हमले के बाद पूरे झारखंड में आक्रोश का माहौल है। धनबाद के भूदा बरमसिया में स्थित बाल प्रशिक्षण गृह में आज झारखंड स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर राजभवन रांची की एक टीम जांच के लिए पहुंची। उनके साथ जिला प्रधान, न्यायाधीश, उपाध्यक्ष और वरीय पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। टीम ने प्रशिक्षण गृह और वहीं बंद कैदियों की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों बाल प्रशिक्षण गृह में बंदियों के बीच मारपीट, तोड़फोड़ और मोहल्ले के कई घरों में पत्थरबाजी का मामला सामने आया था, जिसे हमने प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से वहां बंद पड़े 18 साल के अधिक उम्र वाले कैदियों को हटाने की मांग की थी, जिसकी जांच करने आज रांची की टीम पहुंची थी। यही समस्या है, लोग रात में बहुत झगड़ा लड़ाई करता है, पत्थरबाजी करता है, बाहर में भी पत्थर चलाता है, अंदर से छत पे चढ़ जाता है, सबको छेड़खानी करता है। यही सब समस्या है। अभी कितने दिनों से हो रहा है? अभी तो 1 महीना से हो रहा है। इस तरह की घटना संप्रेक्षण गृह में बराबर घट रही है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज राजभवन रांची बाल कल्याण परिषद का विजिट था यहाँ, जिसमें वाइस चेयरमैन के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पुष्पा ग्वालका जी हमारे वाइस चेयरमैन हैं, राज्यपाल महोदय हमारे चेयरमैन हैं, और हम लोगों ने जो आज विजिट किया तो हमारा सफल विजिट है, क्योंकि कई खामियां यहाँ पर देखने को मिला है। सुरक्षा की चूक है, कहीं न कहीं सुरक्षा की वजह से ये घटना घट रही है। को ये चेता दिया गया है कि अगर आप लोग दोबारा कोई ऐसा इंसिडेंट करते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, कानून में जो भी हो। और बच्चों के बीच अगर कहीं नासमझी है तो उसको भी हम लोग काउंसलिंग करके उसको दूर करेंगे, क्योंकि आखिर हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे ही, इसीलिए इनके लिए अलग व्यवस्था किया गया है। झरिया के डीवाडी में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थकों ने आज भाजपा का पुतला दहन किया।
जेएमएम समर्थकों ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर सोची समझी साजिश के तहत रांची के किशोरगंज चौक पर भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों ने हमला किया। इसी को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले डिगवाडी बाजार में भाजपा का पुतला दहन किया जा रहा है। जेएमएम नेता मदन मोहन राम ने कहा कि मुख्यमंत्री पर हुए हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। रांची किशोरगंज में जो हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री के काफिलों में जो हमला किया गया है, बीजेपी का ये षड्यंत्र पहले से बनाया हुआ षड्यंत्र के तहत किया गया है। इस मुद्दे को लेकर आज हम पूरा बीजेपी का पुतला दहन किए। हम लोग धनबाद जिला जोरापोखर थाना अंतर्गत डिगवाडी में हम लोग कार्यक्रम पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं, बीजेपी के पुतला दहन किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का लोकप्रियता आज झारखंड में ही नहीं, पूरा देश विदेशों में आज उनका परचम लहरा रहा है, उनको नाम का परचम लहराया जा रहा है। तो ये बात बीजेपी के लोगों को एकदम खल नहीं रहा है। तो उसी का खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hi. You're early. I know.
XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय TMT 500D। विनोद विहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय की छात्रा सृष्टि सिंह राज्य युवा सांसद बनी है। सृष्टि ने नारी सशक्तिकरण को लेकर जो वक्तव्य दिए उसी के आधार पर उन्हें राज्य युवा सांसद चुना गया है। नेहरू युवा केंद्र राज्य इकाई की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय युवा सांसद कार्यक्रम में सृष्टि को पूरे झारखंड भर में तीसरा स्थान मिला है। अब आगामी 12 जनवरी को सृष्टि संसद भवन में अपना वक्तव्य देंगी। सरायकेला जिले के गमहरिया प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ द्वारा कांडा स्थित वन विश्राम गृह परिसर में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी राम पूजन राही के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं नए खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी सिपाही राय का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राशन डीलरों ने दोनों पदाधिकारियों को गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। राम पूजन राही ने कहा है कि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट सामान्य प्रक्रिया होती है और सबको एक दिन रिटायर होना होता है। 7 मतलब कुल 33 साल 20 दिन में नौकरी किया। 33 साल 20 दिन में मैक्सिमम सेवा मैंने झारखंड में दिया। ज्वाइंट बिहार था तो मैं चक्रधरपुर था। 2000 में मैं इस जिले में आया था और सबसे ज़्यादा कार सेवा मेरा गमरिया में ही रहा है 2 टर्म में। 3 साल और 6 साल 9 साल इतना कार सेवा मैं किसी प्रखंड में नहीं दिया हूँ अपने लाइफ में। यहाँ का पीडीएस काफ़ी सुलझे हुए पढ़े लिखे हैं, सब बात समझते हैं। झारखंड प्राक्कलन समिति की एक बैठक धनबाद परिसदन में हुई, जिसमें समिति के सभापति समेत कई सदस्य और धनबाद जिला के विधायकों ने भाग लिया। मौके पर समिति के सदस्यों ने बताया है कि जिले में विकास की योजनाओं पर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिले के विकास कार्य और जारी योजनाओं पर चर्चा की गई। समिति ने योजनाओं के विकास और उससे जुड़ी शिकायतों पर भी चर्चा की। बैठक में प्राक्कलन समिति के सभापति दीपक बरुआ, लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, अंबा प्रसाद, राज सिन्हा, इंद्रजीत महतो के अलावा जिले के कई विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में जिले के तमाम विकास की योजनाओं पर समीक्षा कर आगे की रणनीति बनाई गई। धनबाद जिले से संबंधित जितने भी मामले झारखंड विधानसभा के प्राक्कलन समिति के समक्ष पेंडिंग है, उनकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही जिले में चल रही जो विकास योजना है जिनमें अनियमितता बरती गई है, प्राक्कलन के अनुरूप काम नहीं हुआ है, गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है और वित्तीय मामले संदिग्ध है, जिनमें विकास का काम चल रहा है, तो मूलतः इस कमेटी का काम है कि देखना कि सरकार के प्रावधानों के अनुरूप काम हुआ है या नहीं हुआ है, या आवश्यकता से अधिक राशि का उपयोग किया गया है। अगर तो इसको हम लोग कहते हैं कि जैसे प्राक्कलन में कोई घोटाला अगर है तो उसको प्राइमरी तौर पर देख के और उसके बारे में रिपोर्टिंग करना सरकार को, ताकि उन कामों को रोका जा सके। ये अनियमितता के मामले हैं और प्रशासनिक अनियमितता के मामले हैं, दोनों चीज़ों को देखने की प्राक्कलन समिति काम करती है। तो चूँकि जिला के सभी विभागों को हम लोग विधानसभा से पत्राचार के द्वारा सूचित किया गया है कि सभी विकास योजनाओं से संबंधित मामले की समीक्षा की जाएगा प्राक्कलन समिति के द्वारा। कहीं पर भी वित्तीय अनियमितता का मामला होगा तो उस पर कार्रवाई होगी और कानूनी।
बागमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना को पुराने मजदूर और स्थानीय युवकों ने रोजगार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। ब्लॉक 2 के 14 नंबर अंधा मोड़ के समीप असंगठित आउटसोर्सिंग मजदूर संघ के बैनर तले पुराने मजदूर आज सुबह से पहुंच गए और बीसीसीएल कंपनी मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ट्रांसपोर्टिंग को बाधित कर दिया। मजदूरों ने कहा है कि पिछले 8 से 9 सालों से ब्लॉक 2 में जो भी कंपनियां आई हैं उन सभी में काम किए थे, लेकिन पिछले 3 साल से वे सभी बेरोजगार है। वर्तमान में मां अंबे प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी काम करने आई है, लेकिन ये कंपनी बंगाल उड़ीसा के लोगों को काम पर रख रही है, यहाँ के लोगों को नहीं। सभी पुराने मजदूर अपने नियोजन की मांग को लेकर अंबे माइनिंग के गेट के सामने 7 दिनों तक पिछला धरना दिए और धरना देने के बाद जो है सो कल तक जो है 7वां दिन था, जिसमें कोई सुनवाई मैनेजमेंट नहीं किया। हम लोग से कोई वार्ता करने नहीं आया, न मैनेजमेंट का न कोई प्रशासन प्रबंधन कोई भी नहीं आया बात करने के लिए। हम लोग पूरा ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना का सूचना पूर्व में ही दे चुके थे, जो कि हम लोग आज 14 नंबर हाजिरी घर के पास में यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। देर रात बोकारो स्टील शहर के सेक्टर 4 थाना अंतर्गत सिटी सेंटर में 2 स्कॉर्पियो चोरी की घटना सामने आई है। चोरी की वारदात घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गाड़ी मालिकों को सुबह जब उनकी गाड़ी चोरी का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटना के बाद एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चोरों की तलाश जारी है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कैसे चोर एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो को सफ़ेद रंग की गाड़ी से आते हैं और इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। और चमचमाती स्कॉर्पियो के पास गेट का ताला तोड़कर चोरी कर गाड़ी को ले जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर से। सुनियोजित तरीके से बाहर के वाहन गिरोह के जो चोर लोगों के सदस्य हैं वो यहाँ पे आके स्कॉर्पियो को, खास करके स्कॉर्पियो को टारगेट करके बीती रात 2 जगह पर सिटी सेंटर से चोरी करके ले गए हैं, जो हम लोगों को चैलेंज करने की बात है। तो हम लोग सभी बिंदुओं पर अभी फिलहाल जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और निकट भविष्य में उम्मीद करते हैं कि सारे जो नए ऑफिसर्स हैं इनमें लग के वरीय पुलिस पदाधिकारी का, एसपी साहब का भी इसमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि तुरंत इसमें काम करके इसमें उद्भेदन किया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोके जाने की कोशिश के मामले में रांची के उपायुक्त और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस दिया है। बता दें कि सोमवार को झारखंड मंत्रालय से लौट रहे मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की उपद्रवियों ने कोशिश की थी। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए वैकल्पिक मार्ग से मुख्यमंत्री के काफिले को निकाला था। राजधानी के किशोरगंज इलाके में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला उपद्रवियों द्वारा रोके जाने के मामले की उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।